दोस्तों नमस्कार। स्वामी समूह और साईं बाबा मंदिर की ओर से स्वामी कॉम्प्लेक्स में 2023 बैच के कक्षा 12 के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। आप भी देखिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच पधारे हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरधर तेजवानी जी से कि वह आप बच्चों के साथ कुछ अपने जीवन का सत्य शेयर करें। श्री गिरधर तेजवानी जी। दोस्तों, मुझे जिस रूप में और जिस मकसद से यहाँ बुलाया गया है, उस मकसद को पूरा करने से पहले मैं राधे जोयल जी से परमिशन लेना चाहूंगा कि आपकी इजाजत हो तो मैं 2 शब्द कह सकूं, क्योंकि मैं आपको खुलासा करूंगा इसका। सबसे पहले तो मैं मंच का बहुत अभिनंदन करता हूं और आप दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और मैं आपको नमन भी करता हूं। मुझे दिख रहा है हमारे देश का जो भविष्य है, हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो हमारे भावी नागरिक हैं, जो अजमेर को, राज्य को, देश को बनाएंगे, वो पीढ़ी मेरे सामने मौजूद है और हम गौरवान्वित हैं ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए। मंच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको, हालांकि कंवर प्रकाश जी ने बता दिया है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ। आपको ख्याल है कि हम मंदिर में जब जाते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान के मूर्ति के दर्शन करते हैं, वो दर्शन क्यों करते हैं? क्या मतलब है? दर्शन करने से क्या होता है? आप मूर्ति के सामने खड़े हो गए, आपने मूर्ति के दर्शन कर लिए, उससे हुआ क्या? उसे होता ये है, अच्छा इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। इस बारे में किसी ने कहा है कि जब भी मंदिर में जाएं तो दर्शन करते वक्त हाथ जोड़ के आंख बंद न करें, क्योंकि जो आपका मकसद है दर्शन करने का, वो तो उस मूर्ति पर एक टक आप देखेंगे तब पूरा होगा। आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब मैं उसको बात करता हूँ, दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन हम क्यों करते हैं? दर्शन हम इसलिए करते हैं कि उस दिव्य मूर्ति के दर्शन करने से उसके भीतर जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी गुण हैं, उनको हम आत्मसात कर सकें। देखिए, आप सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, प्रतिभावान दोस्त हैं मेरे, और आपको ये सिखाना का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, नंबर ज्यादा कैसे आएंगे। उसके लिए तो आपको कहने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आप तो पारंगत हैं। आपसे बात करनी है एडिशनल, इससे अतिरिक्त। अच्छा, आप तो क्या है, सब लोग जो है बड़े प्रतिभावान हैं, लेकिन मैं तो जिस जमाने में पढ़ाई करी, तो देखो हम तो टीप के पास होते थे, तो इसीलिए मैं टीपने के लिए सामग्री लेके आया हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत टेस्ट में बात कहूंगा, लंबा नहीं कहूंगा। समय जो है इस दुनिया में, जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उपयोगी समय है। हमारे जीवन में समय की बहुत अधिक उपयोगिता है और एक एक मिनट का हमें उपयोग करना चाहिए जिंदगी में। एक भी पल हम जाया न करें। जैसा ज्योतिष कहता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ हमारी उम्र तय होती है, एक फिक्स है उम्र, हमको इतना साल जीना है, उसमें उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वो सीमित है। उस सीमित समय को, जीवन के सीमित समय को अधिक से अधिक उपयोग कैसे करें, इसीलिए समय को कभी बर्बाद नहीं करना, किसी न किसी काम में लगे रहना, मनोरंजन भी करना, लेकिन समय जाया नहीं करना। और उसी सिलसिले में एक विशेष अपील करना चाहता हूं आपसे कि आज जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं,
एक एक शब्द को गौर से सुनना, और जो आपको अच्छा लगे वो यहां से लेकर के जाना, खाली हाथ मत लौटना। आपको यहां बहुत सी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, उनको अपने साथ लेकर के जाना, तब तो इस सेमिनार की उपयोगिता है। देखिए, आपका सम्मान हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, वहां तक नहीं होना चाहिए। इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद में यदि आप घर जाते समय प्रफुल्लित हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ लेके आया हूं, तो इस सेमिनार की उपयोगिता है। अब मैं एक दो टिप्स पे आपको बात करता हूं। एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कई बार, हमारे में से बहुत सारे बच्चे दोस्त ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। कई वर्ग हैं, अच्छे अमीर लोग भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि साथ सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो मिडिल क्लास हैं, ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, पढ़ाई के लिए उनके लिए फीस के पैसे नहीं हैं, किताबों के लिए पैसे नहीं हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो मैं खास करके उन बच्चों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि कभी भी इस बात के लिए न तो ईश्वर को कोसना और न इस बात की गिल्टी फील करना कि मुझे तो, मेरे पास तो ये है ही नहीं, उसके पास तो पैसे हैं, उसके पास खाने को अच्छा है, उसके पास रहने को अच्छा है, मेरे पास तो है ही नहीं। ये फील कभी भी मन में मत रखना। और उसके पीछे एक सूत्र है बाकायदा। होता क्या है जिंदगी में, अमूमन आपने ताश का खेल देखा होगा, और चार जने खेल रहे हैं, उनको ताश के पत्ते बट गए। अब बटने के बाद में निश्चित रूप से आपको हाथ में जो ताश के पत्ते आए हैं उन्हीं से आपको खेलना है। ये लिमिटेशन है, ये बंदिश है कि आपको उन्हीं पत्तों से खेलना है। आपके पास कोई चारा नहीं है। आप ये सोचेंगे काश मेरे को वो पत्ते मिल गए होते तो मैं इतना अच्छा खेलता, उसका कोई मतलब नहीं। आपको जो पत्ते मिले हैं ना, उन्हीं से आप कितना बेहतर से बेहतर खेल सकते हैं, वो है आपकी योग्यता। तो इसीलिए कभी भी प्रकृति को, ईश्वर को कोसना नहीं। ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है, जो भी संसाधन दिया है, उसी संसाधन में बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन करके देना। और आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि ये हवाई या काल्पनिक बात है। आज मेरिट में गांव वाले बच्चे, जिनके पास, कई तो ऐसे हैं जिनको लालटेन में पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे बच्चे भी मेरिट में आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उनके अंदर एक जज्बा है कि मुझे आगे बढ़ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब भी आपको लगेगा ना भाई मेरी तुलना में इस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा संपन्न है, तो उसी वक्त आप अपने से कमजोर की तरफ भी नजर डाला करें। आप उसको देखेंगे तो आपको ईर्ष्या होगी, लेकिन आप जब अपने से कमजोर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, और लोग भी इस दुनिया में जी रहे हैं और आपसे बेहतर जी रहे हैं। तो मैं कहता हूं उन कमजोर लोगों से आप प्रेरणा लीजिए कि देखिए हमसे कितना बेहतर काम कर रहे हैं। एक बात और, जो भी आप संकल्प ले जीवन में, पढ़ाई के बारे में, कैरियर के बारे में, वो मजबूत होना चाहिए। आधे अधूरे मन से कोई भी काम न करें। जो भी काम करें पूरे मजबूत संकल्प के साथ करें। और अभी पिछले दिनों जो सेमिनार्स हुई पिछले सालों में, और उसमें मुझे पहली बार राधे चौहल जी ने एक बहुत जबरदस्त, मतलब जीवन में बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक सूत्र उन्होंने बताया। वो बताया था कि हम जो संकल्प लेते हैं, जैसे ही हम संकल्प लेते हैं, मजबूत संकल्प लेते हैं, पूरे प्राणपन से, रोए रोए से जब हम संकल्प लेते हैं, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति की जितनी भी शक्तियां हैं, वो हमारे संकल्प को पूरा करने में जुट जाती है। एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा रहस्य है। और शायद इसीलिए ये कहावत बनी हुई है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यदि आदमी हिम्मत करे तो खुदा यानी प्रकृति मदद करती ही है। अच्छा, एक चीज जो अभी कौन प्रकाश जी ने कही कि केवल पढ़ाई पर नहीं ध्यान देना है। देखो क्या है, आप यदि केवल पढ़े से भी, जिसको कहते हैं ना किताब का कीड़ा, वो बन के रह जाएंगे ना, आप चाहे आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए और कुछ बन जाए,
लेकिन जीवन में जो संघर्ष है उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम पर ध्यान दें। आप देखिए आज इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम पर सारा ध्यान दिया जाता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई वो केवल स्मृति बेस्ड है। आप किताब में लिखा हुआ है उसको आपने रट लिया, वहां लिख के आ गए, आपके अच्छे नंबर आ गए। इससे क्या हुआ? इससे केवल स्मृति का टेस्ट हुआ, आपकी मेमोरी का टेस्ट हुआ, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट कहां हुआ? तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दें। और आजकल आप देखिए विशेष रूप से बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए आपके व्यक्तित्व में भी वो खिला होना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। एक बात और वो ये कि वो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। अपना एक इष्ट जरूर बनाइए। इष्ट का मतलब होता है आप जिस भी देवी देवता को, भगवान को, खुदा को, ईसा मसीह को, गुरु नानक साहब को, जिनको भी मानते हैं, उस इष्ट पे अपना पक्का भरोसा रखें। इष्ट जरूर बनाएं। देखिए हम मानव हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर पूरी सामर्थ्य नहीं है, हमें सहारा लेना ही पड़ता है। कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, उस वक्त कौन काम आता है? भगवान याद आता है ना, देवी देवता याद आता है ना, तो उसको मजबूत करें। आपका इष्ट जितना मजबूत होगा उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जैसे ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आप सफलता की ओर कदम उठा लेंगे। तो इसीलिए याद रखें, आज से अपने मन में एक इष्ट जरूर बनाएं जिसके प्रति आपकी पूरी आस्था हो। आप चमत्कार हो जाएगा, मैं आपको सच कह रहा हूं, जब भी कभी संकट में हो उस इष्ट को याद करिएगा, इष्ट आपकी मदद करने वाला है।